पिछले वीडियो में हम लोगों ने समानांतर श्रेणी के पद निकालने का सीखे थे। अब इस वीडियो में हम लोग समानांतर श्रेणी के पदों का योग निकालने का सीखे। तो समानांतर श्रेणी के हम लोग पदों का योग निकालें। तो पदों का योग निकालने के लिए हम लोग कहते हैं इसको सम ऑफ टर्म्स। सम ऑफ टर्म्स अर्थात पदों का योग SN से इसे हम लोग सूचित करते हैं, अर्थात SN का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स। अगर किसी एपी का अगर हमें पदों का योग निकालना है तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हम लोग इसके सभी पदों को लिखेंगे। प्रथम पद, इसके दूसरे पद, इसके तीसरे पद, इसके चौथे पद, इसके पांचवें पद। इसी प्रकार से हम लोग इसके सभी पदों का योग कर लेंगे तो एपी का योग हो जाएगा। लेकिन इतना हम लोग जोड़ते चले तो हमें बहुत समय लगेगा। तो इसके लिए हम लोग इसका सबसे पहले इसका फॉर्मूला ही निकाल लेते हैं कि आखिर इसका फॉर्मूला होगा क्या, और उसके बाद हम लोग इसके फॉर्मूला से काम करेंगे। तो देखिए क्या है, SN बराबर हम लोग जानते हैं कि SN बराबर होता है A प्लस अर्थात प्रथम पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद प्लस चौथा पद प्लस पांचवा पद, अर्थात सभी पद को हम लोग जोड़ रहे हैं। प्रथम पद को जोड़ रहे हैं, दूसरा पद को जोड़ रहे हैं, तीसरे पद को जोड़ रहे हैं, इस चौथे पद को जोड़ रहे हैं, पांचवें पद को जोड़ रहे हैं, सभी पद को हम लोग जोड़ रहे हैं। इसी प्रकार से n पदों तक हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। इसका हम लोग को अगर कोई आदमी कहे कि इसका फॉर्मूला क्या होगा तो इसको हम लोग इसका व्यंजक निकालते हैं। कहाँ से आता है ये फॉर्मूला इसके n पदों का योग निकालेगा, तो इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसी को लिख देंगे SN बराबर इसके प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में आ जाएगा nवां पद A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर इससे हम लोग देखें क्या ऐसे थोड़ा सा इससे हम लोग बात को, प्रथम पद में d का मान 0 है, दूसरे पद में d का मान 1 है, सॉरी 1 d है, तीसरे पद में 2 d है, चौथे पद में 3 d है। इसी प्रकार से nवां पद में हम लोग देख रहे हैं कि n माइनस 1 d है। तो इससे ठीक पहले वाले पद में क्या होगा? तो इससे ठीक पहले वाले पद में होगा a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। अर्थात जिस पद में हम लोग बात करते हैं ये nवां पद है, ये nवां पद में से एक कम पद n माइनस 1 वां पद, इससे ठीक पहले अगर कोई पद होगा तो वो होगा a प्लस n माइनस 3 इंटू डी। इसी प्रकार से यह n माइनस 2 वां पद है। इसी प्रकार से एपी के n पदों का योग हम लोग लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग एक बात जानते हैं कि किसी चीज को हम आगे से जोड़े या पीछे से जोड़े, बात उतना ही हो सकता है। हम लोग इसको एक बार और ये लिख सकते हैं कि हम इसको क्या करते हैं ना, आगे से नहीं जोड़ करके इसको पीछे से जोड़ते हैं। तो पीछे से जोड़ेंगे तो क्या होगा? पहले हम लोग nवां पद को लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर इसके बाद लिखेंगे हम लोग a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। फिर इसके बाद लिखेंगे a प्लस n माइनस 3 इंटू डी, फिर प्लस डॉट 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 डॉट। फिर क्या होगा? तो हम लोग ये पीछे से आ रहे हैं तो लास्ट में जाएगा ये a जो है ये लास्ट में आएगा। फिर इससे ठीक पहले आएगा a प्लस डी, इससे ठीक पहले आएगा a प्लस 2d, इससे ठीक पहले और बहुत सारे सब पद जो है आते रहेंगे। फिर देखिए क्या ऐसे, अगर हम इसको इक्वेशन मान लें, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं और इसको इक्वेशन 2 कहते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 कहते हैं। और इसको जब जोड़ दें, ऐसा नियम है कि दो समीकरण को आपस में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर ये दोनों समीकरण को अगर हम जोड़ देते हैं तो एक SN एक SN, तो 2 SN हो जाएगा बराबर। अब देखिए क्या है, प्रथम पद को हम लोग जोड़ रहे हैं अंतिम पद से और दूसरा पद को जोड़ रहे हैं अंतिम दूसरा से और तीसरा पद को जोड़ रहे हैं अंतिम तीसरा पद से। इसी प्रकार से सब जुड़ रहा है। और इधर से देखिए, पीछे से देखिए क्या से, ये अंतिम पद को हम लोग जोड़ रहे हैं प्रथम से, फिर अंतिम से दूसरा पद को हम लोग जोड़ रहे हैं शुरू के दूसरे पद से। इसी प्रकार से जब हम लोग जोड़ते चलेंगे तो क्या पाते हैं, से देखिए a है तो a जोड़ेंगे हम लोग तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए क्या है सर, हम लोग प्रथम पद और अंतिम पद को जब जोड़े तो आया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
अब देखिए दूसरा पद और अंतिम से दूसरा पद को जोड़ते हैं, कितना आता है a प्लस a, तो 2a प्लस यहाँ देखिए d और n माइनस टू इंटू डी को जोड़िएगा। देखिए क्या अब जोड़ के बताते हैं, d प्लस n माइनस टू इंटू डी, जब जोड़िएगा तो d है तो d प्लस n से d में गुना होगा, nd माइनस 2d। अब क्या लिख सकते हैं, nd है तो nd, एक d में से 2d घटेगा तो माइनस में d बचेगा। इसमें आप d कॉमन ले लीजिए, d कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 1 बचेगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसको हम जब जोड़ते हैं तो n माइनस 1 इंटू डी आता है, d को जोड़ते हैं तो n माइनस 1 इंटू डी। हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रथम और अंतिम को जोड़े और दूसरा और अंतिम दूसरा को जोड़े, दोनों सेम आ रहा है। फिर तीसरा को जोड़कर देख लेते हैं हम, a और a को जोड़िएगा तो प्लस 2a, फिर इसके बाद 2d और n माइनस 3d को जोड़कर देखिए, 2d और उसके बाद 2d प्लस n माइनस 3 इंटू डी को जोड़कर देखिए, 2d है तो 2d प्लस n से d में जब गुना कीजिएगा तो nd माइनस 3d। अब इसके बाद देखिए क्या है, nd है तो nd, 2d में से 3d घटेगा तो माइनस में 1d बचेगा। जब हम लोग इसमें d कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 1 बचेगा। तो अब देखिए क्या ऐसे, तो हमको फिर उतना ही प्राप्त हुआ जितना सब में प्राप्त हो रहा है, n माइनस 1 इंटू, देखिए क्या ऐसे सभी में हमको प्राप्त हो रहा है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि अगर हम लोग किसी एपी के सभी पदों को अगर हम लोग लिख दें और उसको फिर पलट दें और उसके बाद जब जोड़ते हैं तो सभी में जो है बराबर बराबर मान आता है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी प्रकार से आते रहेगा। इसमें भी हम लोग जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप जोड़ के देख सकते हैं, इसको भी जोड़िएगा, सबको जोड़िएगा, आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप जब देखेंगे तो आप पाएंगे क्या कि ये जो जितने पद थे दोनों को जोड़ा गया तो उतना ही पद बना, लेकिन बना कितना, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम लोग टोटल लिए थे n पद और n पद में ही n पद तक हम लोग को जोड़ेंगे तो n पद ही बनेगा, टोटल पदों की संख्या n ही होगा। तो अब देखिए क्या है, 2sn बराबर, अब देखिए क्या 1 2 3 इस प्रकार से जोड़ते जोड़ते हम लोग जब n तक आएंगे तो n तक जोड़िए या केवल n से आप 1 में गुना कर दीजिए, दोनों बात बराबर है। जैसे आपको हम बता रहे हैं n माइनस 1 इंटू डी। देखिए कैसे, अगर आप 5 को 3 बार लिखते हैं, 5 को 3 बार लिख करके आप जोड़ रहे हैं तो 15 आ रहा है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 को 3 बार न लिख करके इसको 5 गुणे 3 कर सकते हैं। इसके एक पद से इसमें संख्या में इसकी संख्या में हम लोग गुना कर देंगे तो उसी के बराबर हो जाएगा। तो वही बात है यहाँ पर, देखिए सब जोड़ में सब जोड़ में सब जोड़ में, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी संख्या जितना है उससे हम लोग 1 में गुना करते हैं, एक पद में गुना करते हैं तो उतना ही सबके जोड़ के बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, जब हम लोग 2 गुना वाला को इधर लाएंगे तो भाग में आ जाएगा, अर्थात Sn बराबर n बटा 2 हो जाएगा, इधर वाला 2 गुना वाला भाग में आ जाएगा इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार से हम लोग को एपी का ये जो n पदों का योग निकालने का जो सूत्र है वो प्राप्त हो गया। एपी के n पदों का योग निकालने का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए क्या है, बहुत जगह पर आप इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा और डिराइव करके देखे होइएगा। उसमें होता क्या है, उसमें रहता है Sn बराबर n/2 इंटू, हम लोग इसको ये लिख सकते हैं 2a को लिख सकते हैं a प्लस a और इसको लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू डी है तो n माइनस 1 इंटू डी, जैसे के तैसे लिख दिया इसको। अब देखिए Sn है तो Sn बराबर n/2 इंटू, अब यहां पर देख लिया जाए a है तो a और इसके जगह पर हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि एपी के nवां पद निकालने का सूत्र जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं an। तो एक ये भी फॉर्मूला है
एस एन बराबर एन वाई टू इंटू ए प्लस ए, या इसको हम लोग लिख सकते हैं एस एन बराबर एन वाई टू इंटू ए प्लस एल भी कहीं लिखल आपको मिलेगा। तो आप ये सभी फॉर्मूला को याद रखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग अब इस पे आधारित प्रश्न पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब इस पर हम लोग आगे न्यूमेरिकल पढ़ते हैं।